माय चैनल आकांक्षा संदीप ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और मैं, मेरी सिस्टर और अयांशु, हम तीनों जा रहे थे मार्केट साड़ी वगैरह, जैसे कि तीज आने वाला है तो उसके लिए। ये देखिए फाइनली अब मैं स्कूटी चलाने वाली हूँ, क्योंकि ये स्कूटी अब डर गई है बहुत ज़्यादा वाली, तो मैं चलाऊँगी। लो पकड़। तो हम लोग, मतलब मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया है। साड़ी वगैरह पिको फॉल के लिए देनी थी वो दे दी है। अब हम लोग आ गए यहाँ मेघदूत पार्क। यहाँ मैं बचपन में अपने नाना के साथ आया करती थी और बहुत टाइम बाद आई हूँ आज साक्षु को घुमाने। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का सीधी का मेघदूत पार्क कैसा है। मेरा हो गया है वैसे काफ़ी, लेकिन अयांश को घूमने का मन था इसलिए हम लोग लेके आए हैं। वाह, देखिए अयांशु आ गया अपने फेवरेट प्लेस पे। उसको पार्क में सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो झूला। तो यहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है। और हमें जाते जाते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि रात हो गई थी, तो इतना एंजॉय नहीं किया हम लोगों ने। बहुत जल्दी, मतलब 10-15 मिनट ऑलमोस्ट उतने में ही निकल आए थे हम लोग पार्क से। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट से और गार्डन से घूम के, और इतना अंधेरा हो गया था इसलिए गार्डन में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत जल्दी जल्दी चले आए। बट हाँ, इसके साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि मुझे नाना, मेरे पापा तो बहुत कम रहते थे। पापा सैटरडे संडे ही आते थे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, तो वो सैटरडे संडे आते थे। मम्मी देखती थी हमें तीनों भाई बहनों को। तो नाना, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो नाना लेके जाते थे हमें ये वाले गार्डन पे, पार्क पे, गार्डन पे नहीं। और हाँ, और मैं आपको, पहले तो मेरी बहन स्कूटी चला रही थी, फिर मैं बड़ा हीरोइन बन के स्कूटी चलाने के लिए ली हूँ। तो मेरी स्कूटी आज फिसलते फिसलते बची है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। तो मतलब जैसे ही मैंने वहाँ से स्कूटी ली ना और निकली हूँ आगे शॉप के लिए, तो पानी था नीचे, बारिश हो रही थी। और बारिश तो नहीं थी मतलब, लेकिन बारिश की वजह से रोड गीली थी। जैसे ही ब्रेक लगाया तो मैंने आगे वाला ब्रेक लगाया तो स्कूटी, ये देखो अंशु ये लेके आया टेडी बियर, तो स्कूटी मेरे स्लिप कर गई। तो मुझे लगा कि इनको भी बात करना है। अच्छा, क्या बात करना है, बोलो। मम्मा ने बात करे, अभी नहीं बोले। हेलो, हाय। तो जैसे ही मैंने स्कूटी का ब्रेक लगाया, आगे वाला लगा, पीछे मुझे याद नहीं है, मेरी स्कूटी स्लिप कर गई हो। तो मैंने पाँव के सपोर्ट से बचा लिया, नहीं तो आज हम तीनों धड़ाम से गिर जाते। करने कुछ और गए थे, हो कुछ और जाता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बट भगवान ने बचा लिया। ये देखिए शंकर भगवान जी, पार्वती माता और गणेश भगवान जी। और मैं, अपनी मम्मी ने जो साड़ी खरीदी थी तीज वगैरह के लिए, उसका सारा साड़ी वगैरह बनाने, ब्लाउज वगैरह देने के लिए गई हुई थी, तो वो सारा काम किया। उसके बाद हम लोगों ने गार्डन घूमा और अब हम आ गए हैं घर। और अभी मम्मी बना रही है खाना, और हम लोग कल जाने वाले हैं मेरी दादी को देखने, मतलब पापा की मम्मी, मेरी दादी, अयांशु की नानी को देखने। तो जो मेरी दादी हैं उनका अभी 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ, तो वो रीवा में ही है, हॉस्पिटल से घर तो आ गई हैं, बट अभी उनको देखने जाना है। तो हम लोग कल सुबह जा रहे हैं जब, अच्छा, तो कल हम लोग सुबह जाएंगे मॉर्निंग में रीवा। गाड़ी वगैरह सारा कुछ बुक हो चुकी है, सारा कुछ प्लान बन गया है। तो कल आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी और अपनी दादी से मिलवाऊंगी और अपनी गाँव वाली सारी फैमिली से, चाचा चाची ने, यहाँ प्रिया, सबसे मिलाऊंगी। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा संदीप ब्लॉग्स। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और अभी बज गया पूरा 9। सुबह के 6 बजे से रेडी हैं, बट जाते जाते तैयार होते, अयांश को रेडी करते तैयार होते बहुत लेट हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं आज रीवा मेरी दादी को देखने। उनका ऑपरेशन, मैंने कल रात में आपको बताया था, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो बस उनको देखने जा रहे हैं और कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो चलते हैं और सब लोग रेडी। और ये रही सोन नदी हमारे घर से पास में, ये मतलब 10-12 किलोमीटर। हम लोग जस्ट अभी घर से ही निकले हुए थे और देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पहले तो अभी आपको साइड में दिखाऊंगी छोटी वाली पुल, मतलब जब ज़्यादा बारिश होती थी ना, ये साइड में दिख रही है, तो ये छोटी वाली पुल पूरी फुल हो जाती थी, इधर आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। बट अभी नई पुल बन गई है तो वो सारी प्रॉब्लम अब दूर हो गई है। और ये देखिए ये बन रही
ये है टनल सीधी से रीवा, ये है मोहनिया घाटी का पहाड़। तो पहले हमें ये पहाड़ पूरा क्रॉस करके, पहाड़ अभी भी वही क्रॉस करके पूरा दिखाऊंगी। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि टनल तो कंप्लीट हो गई है, बट लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरा ये सब लगाया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर से चालू हो जाएगी। तो अभी हम ये पहाड़ में बहुत गंदी रोड है, तो ये क्रॉस करके रीवा जाना पड़ता है। बट जैसे ही टनल कंप्लीट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट 5 to 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ को क्रॉस करने में 30-40 मिनट लग जाते हैं और रोड ख़राब होने की वजह से ऑलमोस्ट 40 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। बट ये टनल कंप्लीट होने के बाद 5 किलोमीटर की टनल है, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। तो रीवा से सीधी का डिस्टेंस 10 मिनट का कम हो जाएगा। और ये अभी आप देख सकते हैं कि रोड कितनी ख़राब है, पूरी रोड उखड़ी हुई है। और ये पहाड़ क्रॉस करने के बाद, मोहनिया घाटी क्रॉस करने के बाद आ जाता है सोलर प्लांट। ये है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ पानी भरा हुआ, जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के चारों तरफ पानी भरा हुआ ऊपर। नहीं है नेहा, कभी खा लो खाना, कभी भूख लगेगी, खाओगी तब तो मुंह खाएगी ना। हाँ साथियों देखना, उधर पैर में नहीं पहुंच जाना है। और ये रही मेरी दादी, जिनको देखने के लिए हम लोग आए थे। इनका अभी कमर वाली हड्डी टूट गई थी, तो इनका ऑपरेशन करवाया गया है। तो रीवा में ही ऑपरेशन हुआ था, बट डॉक्टर ने बोला टाँके कटेंगे, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया और इसके बाद इनको गांव लेके जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पे आए हैं, किसके घर पे आए हैं। तो यहाँ पे मेरे चाचा चाची नहीं रहते, बट उनके बच्चे यहाँ पे रूम लेके, मेरी जो चाचा की बेटी है वो बैंक की प्रिपरेशन कर रही है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूम लेके रहते हैं। तो बस ये स्टूडेंट वाला रूम है, यहाँ पे काम चलाओ सारा सामान चलता है। तो यहीं पे दादी को रखा गया और हम लोग भी वहीं पे दादी को देखने गए थे। तो यहाँ पे बस बच्चे रहते हैं और पढ़ते हैं, इसलिए आपको ऐसा घर दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम सामान है यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही सामान है। क्यों खा रही हो? अच्छे से दिखाओ, बोल। दिखाओ यार, लेमन देखो कितना बड़ा है। तो अभी दादी को यहाँ पे रखा गया है क्योंकि उनके टाँके कटने थे। हॉस्पिटल में तो 5-6 दिन रही थी, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, बट 1 हफ्ते बाद टाँके कटने थे, इसलिए यहाँ पे ये बच्चों के रूम पे रह रही हैं। बस अगले दिन नेक्स्ट डे ही गांव निकल जाना था चाचा चाची को, दादी को लेके। तो ये मेरी चाची खाना बना रही हैं, ये मेरी चाची की बेटी, मेरी छोटी बहन प्रिया, नेहा और प्रिंस। और ये देखिए वीडियो चल रहा था, इसलिए इसको देख के एक्टिंग कर रही है और मैं यहाँ चाची की हेल्प करा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खाना हो गया था, तो इसलिए मुझे लगा थोड़ी हेल्प करा देती। तो मैं बैठे बैठे सब्जी काट रही थी और यहाँ देखिए सबकी मस्ती चल रही है, सब हंसते मस्ती करते बात करते खाना बना रहे हैं। ये सब्जी एक्चुअली मैंने नहीं बनाई है, मम्मी ने बनाई है। मैंने काटी है, मैंने मेरी दीदी ने काटी है। सब्जी पका कैसे हो? जाओ मैं खाना खा रही हूँ। खाना खाने जा रहे हैं। और हम लोगों का गांव जाने का प्लान था, बट यहाँ पे दादी का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से हम लोग गांव नहीं जा पाए। बट कोई बात नहीं, यहीं पे सब लोग की, मतलब चाचा चाची की, हमारी फैमिली, सारे बच्चे मिल लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट यही है कि आप लोग सब प्रे करिएगा दादी जल्दी से हमारी ठीक हो जाए। खा लो भाई। तो हम लोग सुबह 10 साढ़े 10 पे पहुंच गए थे रीवा। दादी को देखा, मतलब 10:30, हाँ 11:45 पे ऐसे पहुंच गए थे। और बस ये शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि पापा नहीं जाने वाले थे। नेक्स्ट डे दादी अपने घर जाएंगी, तो दादी को एक बार डॉक्टर को दिखा के फिर उनको घर भेजना था, गाँव छोड़ना था, इसलिए पापा नहीं गए, हम लोगों को ही निकलना था, मैं, मम्मी और मेरी छोटी बहन। इसलिए हम लोग 4 सवा 4 बजे वहाँ से निकल गए थे। हम लोग उधर से घूम के आए थे क्या? उधर पे हाँ आई थी, है ना, गाड़ी आगे गई थी, ये डायरेक्ट इधर से। तो बारिश में इधर से नहीं आते ना दीदी? अच्छा इधर से नहीं आते हैं ना, बाकी सामने। दीदी सबसे पीछे बैठना है। प्रिंस
ये जब नहीं तुम आओगे उस बार जैसे उठा लो दीदी, उस उठा लो यार, इतनी पतली टूट जाएगी। चाची जा रहे हैं। चाची नहीं बताओ चाची, ये चाची है। ये चाची जी हैं, हो गया, अभी इसे स्क्रीन ये मम्मी जी है। ये यूट्यूबर की चाची जी, मम्मी जी। और ये छोटी बहन है, ये बहन। बेटा तुम अकेले बैठ के जाओ, ये इधर बैठा देखो। हाँ, पीछे गिरोगे तो फिर आना रोते रोते। पकड़ लेंगे पापा। हाथ पकड़ो मम्मा। हम लोग आ गए हैं घर और आयांश पूरे रास्ते सोते आया। ये देखिए अभी भी ये सो रहा है आराम से, इसको पता भी नहीं चला रीवा से सीधी कब पहुंच गए। और हम लोग काफ़ी थक गए क्योंकि सुबह उठे थे, वहाँ आराम नहीं कर पाए, गप्पे उप्पे चलती रह गई। ये क्या करी, कितना ध्यान रखा जाता है सामान को। घड़ी के डब्बे से उठाई वही का वही रख रही है। तो अभी मेरा समोसा खाने का मन है, तो मैं बोल रही थी कि ले लो रास्ते में, तो ये नहीं है तो अब ये लेके आएगी मोटी, इसको भेजूंगी। हैं मंचूरियन मंगाते हैं आपके लिए, अभी सो जाओ, उठ थोड़ी देर में मंचूरियन मंगाते हैं। तो अभी मैं इसको भेजूंगी तो ये समोसा और मंचूरियन लेके आएगी, मुझे रास्ते में नहीं खाने देंगे। तो ये देखिए आ गया हमारा इवनिंग स्नैक्स, आयांश का मंचूरियन, ये जोमेटो से ऑर्डर किया था। और ये है हमारे यहाँ की फेमस खट्टी तीखी मीठी वाली चटनी। और समोसे थोड़े से ठंडे हो गए थे आते तक में, मम्मी गरम कर ली। तो ये मम्मी समोसे मेरे गरम कर रही है, देखिए माइक्रोवेव में। और इधर बन रही है गर्मा गर्म चाय, ये देखिए। तो अब हम लोगों का ये इवनिंग स्नैक्स बोलो या फिर रात का डिनर आज यही होने वाला है। और आयांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मंचूरियन खाने के लिए। साक्षु खा के बताना कैसा है। यम्मी यम्मी है, पता है ये 216 का था मुझे। तो ये हमारे समोसे गरम हो गए गर्मा गर्म। और ये रही तीखी मीठी वाली चटनी, एकदम चटपटी। और ये हम लोग अब खाएंगे। पता है मुझे 116 का पड़ा, 216 का था, 100 रुपए ऑफ हो गया। जोमेटो का यूज देखिए। अच्छा देखो है ना, ये 216 से 116 में मंगाई है ये मैडम। ऑल क्रेडिट गोज़ टू